हाय फ्रेंड्स, जीएसटी का हमारा फंडामेंटल थर्ड लेक्चर। फ्रेंड्स आज हम एक फाइनली चैप्टर शुरू करेंगे, बट तो भी उसके कुछ फंडामेंटल्स हम आगे डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बरोबर यहाँ पे ध्यान अपना बनाए रखो फ्रेंड्स। देखो हमने अब तक के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया बेटा, कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी कौन से बेसिस के ऊपर पूरा डेवलप हुआ है फ्रेंड्स। तो इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जितना भी डीलर सप्लायर वैल्यू एडिशन करेगा उसके ऊपर का जो भी उसका वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर आप जीएसटी का रेट अप्लाई कर दो, उतना जनरली आपका जीएसटी पेबल हमारे वहां पे आएगा। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, अ वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट आएगा बेटा, इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ये क्रेडिट की चेन टूटेगी कब, वो भी मैंने आपको बताया था, जब हमारे वहां पे गुड्स के सर्विस का कंजम्पशन फाइनल कंज्यूमर पर्सनल पर्पस के लिए करेगा तब ये चेन टूट फूट जाएगी। थर्ड आएगा, बर्डन किसके ऊपर आएगा, देखो फाइनल कंज्यूमर। तो जो भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये कंज्यूम करता है उसके ऊपर उसका पूरा बर्डन हमारे वहां पे आने वाला है फ्रेंड्स। एंड लास्ट, इट वाज नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, मतलब जो पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करता था, यहां पे अभी ऐसा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो चार फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बोलो शुरू हो जाओ, बोलो वैल्यू एडेड, बोलो फटाफट, टैक्स, कंटीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, क्रेडिट, बोलो बर्डन किसके ऊपर आएगा, फाइनल कंज्यूमर, एंड देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स फ्रेंड्स। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जीएसटी है फ्रेंड्स, इट इज ड्यूअल मॉडल जीएसटी सिस्टम। उसका मतलब क्या कि हमारा वहां पे सिंगल जीएसटी नहीं है जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कि सिंगल जीएसटी नहीं जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियस कलेक्शन करेगी ऑफ सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो टैक्स आपसे कलेक्ट करेगी वो कौन सा होगा, तो सीजीएसटी बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो टैक्स कलेक्ट करेगी इट वुड बी लेट अस से एसजीएसटी बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। हमारा जो यूनियन टेरिटरी है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड सेकंड इज फ्रेंड्स विदाउट लेजिस्लेचर। जो इफ इट इज विद लेजिस्लेचर तो जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा हमारे वहां पे, इट वुड बी एसजीएसटी। जो विदाउट लेजिस्लेचर है जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, यूजीएसटी फ्रेंड्स। तो हमारे टोटल यूटी कितने थे, हमारे टोटल यूटी 8 थे, उसमें से 3 बोलो कौन से, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 यूटी, बोलो कौन से, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। जो टैक्स आपके ऊपर इंपोज करेंगे वो कौन सा होगा, एसजीएसटी। जो रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरी है वो आपके ऊपर जो टैक्स इंपोज करेंगे वो कौन सा होगा, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, यूजीएसटी फ्रेंड्स। ओके, बाद में हमने डिस्कस किया था इसकी टैक्सेबल इवेंट को, जैसे इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट है वैसे सप्लाई जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट है। एंड इस सप्लाई को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, बट वो हम डिवीजन करें उसके पहले आपको फटाफट बता दूं कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है फ्रेंड्स, वो जीएसटी के स्कोप के बाहर है। 5 ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगने तो वाला है पर कब लगने वाला है वो पता नहीं है फ्रेंड्स। बोलो 5 प्रोडक्ट कौन सी 1 2 3 स्टार्ट, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ। तो ये 5 ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर भविष्य में जीएसटी लगेगा, वो कौन से दिन से लगेगा वो हमको पता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे सप्लाई को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट इज फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड इज फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, जनरल सेंस में देखो तो इट इज विद इन स्टेट सप्लाई, एंड व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई, तो इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, आउटसाइड स्टेट सप्लाई। ओके, तो उसको सेग्रीगेट कैसे करूं, पहले मुझे बताओ इसका बाइफर्केशन करने का रेलेवेंस क्या, कि इंट्रा है कि इंटर है, ऐसा सेग्रीगेशन करके हमने क्या लेटर से फायदा हमको हो गया। तो इस केस में ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है बेटा कि हमारे वहां पे इंट्रा के इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर टैक्स के लिए भी अलग अलग है। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो इट इज सी प्लस एस और यू, एंड जो इंटर स्टेट सप्लाई है तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कौन सा होगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी। ओके, तो इंट्रा के ऊपर सी प्लस एस और यू, एंड इंटर के ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, इट विल बी आईजीएसटी। तो फ्रेंड्स हमारे मन में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई भी सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है उसको हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, उसको बाइफरकेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत आसान से हमारे वहां पे प्रोविजंस है कि हमारे पास 3 लोकेशंस होंगे, एक होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एंड थर्ड होगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं रिपीट करूंगा, 3 लोकेशन, बोलो कौन से, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एंड थर्ड कौन सा होगा, बोलो हमारे वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई। इस 3 में से हम कौन से 2 के ऊपर फोकस करेंगे, हम जो जिस 2 के ऊपर फोकस करेंगे वो होने वाला है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। जो सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो उसको बोलेंगे बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड जो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूटी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूटी में है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा होगा तो टैक्स होगा सी प्लस एस और यू, एंड इंटर होगा तो टैक्स कौन सा होगा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट बेटा, आईजीएसटी। ओके, प्रीवियस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसका हमने शुरू किया था, इट वाज फ्रेंड्स आईटीसी सेट ऑफ रूल्स। याद आ रहा है बेटा आपको, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, फर्स्ट इज लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड इज नथिंग बट व्हाट, क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका डिटेल में डिस्कशन हमने प्रीवियस सेशन में किया था, आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन इस रूल्स के ऊपर हम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वाज लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जो मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी होगी तो आईजीएसटी को पे करने के लिए पहले हम कौन सा आईटीसी यूज करेंगे, आई,
बाद में सी, बाद में एस। जो मेरे पास सी जीएसटी की लायबिलिटी होगी तो उसको पे करने के लिए पहले हम आईटीसी यूज करेंगे आईजीएसटी, बाद में सीजीएसटी। जो मेरे पास एसजीएसटी की लायबिलिटी होगी तो उसको पे करने के लिए पहले हम यूज करेंगे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, बाद में एसजीएसटी। बोलो क्लियर है एकदम पक्को। बाद में हमने डिस्कस किया था क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी होगी, सुना केयरफुली डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो मेरे पास आईजीएसटी की आईटीसी होगी तो उसको मैं पहले कौन से पेमेंट के लिए यूज करूंगा? उसको पहले मैं पेमेंट के लिए यूज करूंगा लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, बाद में सी एंड एस इन एनी मैनर। जो मेरे पास सी की आईटीसी होगी तो सी की आईटीसी पहले मैं यूज करूंगा सी की लायबिलिटी के लिए, बाद में आई की लायबिलिटी के लिए। जो मेरे पास एस की लेटर से आईटीसी होगी तो पहले मैं उसको यूज करूंगा टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ लेटर से लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी, एंड देन क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे आईजीएसटी। मैं सी को पे करने के लिए एस को यूज नहीं कर सकता, एस को पे करने के लिए सी को यूज कर सकता नहीं हूं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन था प्रीवियस सेशन तक। अभी अभी उसके लिए कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आओ जरा उसमें थोड़े आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखेंगे बेटा, चलो फटाफट एक क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखना शुरू करो। हेडिंग लगा दो क्वेश्चन नंबर 4। चलो फटाफट, आप रेडी हो सब? डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर यू रेडी? यस, नो, यस। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 4। बट उसके पहले रफ रफ करो, फेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पहले फटाफट रूल्स कौन बोल देगा? फटाफट कोई हैंड रेज कर दो बेटा। दोनों के दोनों रूल्स, लायबिलिटी एंगल से, आईटीसी के एंगल से, दोनों के दोनों रूल्स कौन बोल देगा? चलो फटाफट फटाफट, चलो हैंड रेज करो बेटा। अब ना चल, हैंड रेज करो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फास्टेस्ट। वाह, चलो हर्ष आप ट्राई करो बेटा प्लीज। For payment of liability of ITST, first credit of ITST, then CGST, and then SGST. शाबाश। For payment of liability of CGST, first credit of ITST, and then CGST. छोड़ दो। Payment of liability of SGST, first credit of ITST, and then SGST. Credit point of view. Credit point of view. Credit of ITST, first liability of ITST, then CGST and SGST in anything manner. वाह, गजब कर दिया। Credit of CGST, first liability of CGST and then IGST. सुपर। Credit of SGST, first SGST and then IGST. जोरदार, एकदम परफेक्ट, एकदम जोरदार, शाबाश, एकदम जोरदार। चलो सुपर। चलो एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ फटाफट, फास्टेस्ट। डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लिख दो सप्लायर, ओके लिखो मेरे साथ, स्टार्ट कर दो बेटा, लिखना शुरू कर दो मेरे साथ। रेडी? आउटवर्ड सप्लाई किया है गुड्स का इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सर्विस का सप्लाई किया है, इंटरस्टेट गुड्स का भी परचेज किया है, इंट्रास्टेट सर्विस भी अवेल की है। ओके तो ये ट्रांजैक्शन हमारे वहां पे हुआ है। चलो
दोनों के लिए कॉमन रेट है। रेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रेडी बेटा? ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको पहले, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आज आप सॉल्व करने वाले हैं एट योर ओन। शुरू करो बेटा। चलो देखो, अभी आज हमारे पास ये टेबल अवेलेबल नहीं है कि आपके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या है, आपके पास आईटीसी क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आज कि व्हाट इज योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड व्हाट इज योर आईटीसी। आपके पास आज कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आप ये टेबल पहले बनाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आप ये टेबल बनाओगे कि हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना एंड हमारे पास आईटीसी कितनी। फ्रेंड्स तो जरा यहाँ पे चेक करो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इट इज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट। पहले मुझे छोटी सी बात बता दो, इंट्रा स्टेट है मतलब ये क्या हुआ, सी प्लस एस के आई। चलो फटाफट लिखना शुरू कर दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लीज बैठे मत, आज लिखना शुरू कर दो। मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। इट इज इंटर स्टेट, लेट अस से आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा स्टेट, सॉरी इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहले टैक्स कौन सा होगा? इट वुड बी सी प्लस एस के आई जीएसटी। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम सी प्लस एस। रेट हमने अज्यूम किया 9%, 9% एंड 18%। अभी अब मुझे ये बताओ, आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है मतलब मुझे बताओ इट इज गोइंग टू क्रिएट माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कि मुझे मिलने वाली है आईटीसी। आप समझे? इट इज गोइंग टू क्रिएट माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कि मुझे मिलने वाली है आईटीसी। बोलो क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। आउटवर्ड सप्लाई मतलब पहले आप समझो मेरे लिए सेल हुआ कि परचेज हुआ। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम माय सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज गोइंग टू बिकम माय सेल। तो मेरा ये सेल हुआ तो मैं उसके साथ जीएसटी कलेक्ट करूंगा। जो भी मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है वो सी प्लस एस का होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान दे दो। तो यहां पे लिखता हूं आईटीसी, यहां पे लिखता हूं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके, इसमें तीन बातें होगी मेरे पास। फर्स्ट इट वुड बी आईजीएसटी, सेकंड इट वुड बी सीजीएसटी एंड देन इट वुड बी एसजीएसटी। मेरे साथ लिखते जाना बेटा, मेरे साथ आप मेंशन करते जाओ। चलो, तो ये 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए का क्या होगा अब समझो, इट इज सी प्लस एस आउटपुट सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई। तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट माय लायबिलिटी। तो मेरी लायबिलिटी कितनी क्रिएट होगी? तो 2 लाख का 9% इट वुड बी 18,000 ऑफ रुपीज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 18,000 ऑफ रुपीज। आई थिंक लगभग किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं मेंशन करता हूं यहां पे 18,000 का मेरा सीजीएसटी, यहां पे मेंशन करता हूं मेरा 18,000 का एसजीएसटी। इट इज माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बोलो क्लियर बेटा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? पाक्कू है बेटा, मजबूत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। पहले मुझे बताओ इंटर स्टेट है मतलब टैक्स कौन सा लिखूं? सी प्लस एस के आई। इट इज इंटर स्टेट, इंटर स्टेट तो टैक्स कौन सा लिखो? इट इज आईजीएसटी। अब आप मुझे बताओ, ये मेरा परचेज है, परचेज है मतलब परचेज करूंगा तो मैं मेरे सप्लायर को जीएसटी पे करूंगा। जो भी मैंने मेरे सप्लायर को जीएसटी पे किया उसकी मुझे क्या मिलने वाली है? बोलो बेटा हमारे वहां पे आईटीसी। तो ये मुझे अवेलेबल होने वाली है क्रेडिट। ओके, तो कितनी क्रेडिट मिलेगी? तो कि हमारे वहां पे रेट तो 18% है। तो जरा चेक करो 3 लाख का 18%। चलो कैलसी में चेक करो 3 लाख का 18% कितना आएगा बेटा? 54,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं आईटीसी में 54,000 ऑफ रुपीज। आई थिंक लगभग किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं फ्रेंड्स। बोलो पाक्कू है? एकदम मजबूत? ओए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो बेटा? यस। आगे बढ़ू मैं। चलो थर्ड ट्रांजैक्शन, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहले इंटर स्टेट है मतलब टैक्स कौन सा लिखूं? बोलो सी प्लस एस के आई। टैक्स बता दो आप मुझे, टैक्स बता दो फटाफट। बोलो सी प्लस एस के आई। तो इट इज नथिंग बट व्हाट? आईजीएसटी। अभी आप मुझे ये बताओ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके, मतलब इट इज माय आउटवर्ड कि इट इज माय इनवर्ड? बताओ फटाफट, फटाफट बोलो। इट इज माय आउटवर्ड कि इट इज माय इनवर्ड? इट इज माय आउटवर्ड। तो आउटवर्ड इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट? माय लायबिलिटी कि मुझे मिलने वाली है आईटीसी। बोलो बोलो, ये मेरी क्रिएट होगी लायबिलिटी कि मुझे मिलने वाली है आईटीसी। डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रिएट माय लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहां पे जरा चेक करो तो 5 लाख के ऊपर मेरी लायबिलिटी आएगी एट 18%। मतलब मेरी लायबिलिटी कितनी आएगी? 90,000 ऑफ रुपीज। यहां पे मेंशन कर दो, बोलो बरोबर है? ओए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? 90,000 की लायबिलिटी यहां पे मेंशन करो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? एकदम पाक्को बेटा, मजबूत? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रास्टेट सर्विसेज अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब क्या हुआ? मैंने कोई सर्विसेज इंट्रास्टेट अवेल की मतलब मैंने कोई सर्विसेज को कंज्यूम किया, मैंने कोई सर्विसेज को परचेज किया लेमन लैंग्वेज में। तो मुझे बताओ इंट्रास्टेट है मतलब टैक्स कौन सा लिखो? सी प्लस एस के आई। इंट्रास्टेट बोलो टैक्स कौन सा लिखो? सी प्लस एस। बोलो मैंने सर्विसेज को अवेल किया, बोलो उसकी मुझे मिलने वाली है आईटीसी कि दैट इज गोइंग टू क्रिएट माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बताओ ये मेरी लायबिलिटी होगी कि इट इज माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी?
बोलो सॉरी, मेरी आईटीसी होगी कि इट इज माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसकी मुझे मिलने वाली है आईटीसी। तो 3,50,000 का बोलो रेट कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी, इट इज 9%, 9%। यहां पे मेंशन करता हूं 9%, मतलब यहां पे कितना मेंशन करूं तो कि 31500, सो सॉरी इट इज 31500, यहां पे मेंशन करता हूं 31500। बोलो क्लियर, टेबल बन चुका है। आगे की जर्नी बहुत सिंपल है, ये अभी मैं आपको गाइड करता हूं, ऐसा क्वेश्चन खुद से आप बाद में सॉल्व करने वाले हो। तो ये आईजीएसटी हो गया हमारा, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा सीजीएसटी, एंड ये हो गया हमारा एसजीएसटी। चलो तो पहले नंबर ए में लिखूंगा लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, साथ साथ में लिखते जाओ बेटा, इट इज माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। चलो व्हाट इज माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, चला चेक करो, यहां से मेंशन कर देता हूं 90,000 ऑफ रुपीज, यहां पे मेंशन कर देता हूं 18,000 ऑफ रुपीज, यहां पे मेंशन कर देता हूं 18,000 ऑफ रुपीज। बोलो कोई दिक्कत किसी को, एकदम पक्कू मजबूत परफेक्ट जा रहा है बेटा। चलो माइनस करेंगे आईटीसी, लेस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईजीएसटी की हो सकती है, सीजीएसटी की हो सकती है, एसजीएसटी की हो सकती है। जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल, एंड कुछ आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करनी होगी, बची होगी तो कैरी फॉरवर्ड भी कर लेंगे, नॉट टू वरी। चलो फ्रेंड्स अभी आगे की जर्नी बहुत सिंपल, 90,000 मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, 54,000 का मेरा आईटीसी है। दोनों रूल्स के एंगल को एक साथ आपको मैच करना है। 90 को पे करने के लिए पहले हम किसको यूज करेंगे, 54, एंड 54 की आईटीसी जो मेरे पास आईजीएसटी की पड़ी है उसको मैं पहले कौन सी लायबिलिटी के लिए यूज करूंगा, इट वुड बी ऑफ आईजीएसटी, यस नो। 90 आईजीएसटी वाली लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले कौन सी आईटीसी यूज करेंगे, आई की, एंड आई की आईटीसी पहले किसके लिए यूज होगी, तो क्या लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। तो -54 कर दूंगा यहाँ पे, आई थिंक लगभग किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 54,000, बोलो मेरे पास आई की आईटीसी कुछ बची ना, आई की आईटीसी याद करो, आई की आईटीसी पहले किसके लिए यूज करेंगे, आई के लिए, बाद में सी एंड एस इन एनी मैनर। तो यहां पे कर देता हूं डैश, यहां पे कर देता हूं डैश। बोलो क्लियर। तो 54,000 की आई की आईटीसी पहले आई के लिए यूज करूंगा, बाद में सी एंड एस इन एनी मैनर। क्लियर, डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी। तो मेरे पास लायबिलिटी सीजीएसटी की है, उसको पे करने के लिए पहले कौन सी आईटीसी यूज करेंगे, आई की आईटीसी यूज करेंगे, पर आई की आईटीसी हमारे पास है नहीं, वो तो आई के सामने फुल्ली यूटिलाइज हो गई फ्रेंड्स। तो यहां पे कर देता हूं डैश। चलो नेक्स्ट, सी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आई को यूज करेंगे, बट आई हमारे पास है नहीं, अभी किसको यूज करेंगे, तो सीजीएसटी को यूज करेंगे। तो मेरे पास सी की आईटीसी कितनी है, तो 31500। यस नो बेटा, इट इज 31500। चलो अभी आप दूसरे एंगल से सोचो, तो मेरे पास सीजीएसटी की आईटीसी है, उसको मैं पहले कौन सी लायबिलिटी के लिए यूज करूंगा, उसको मैं पहले सी की लायबिलिटी के लिए यूज करूंगा, उसके बाद में किसके सामने यूज करूंगा, तो आईजीएसटी के सामने। मतलब ये मेरे पास जो 31500 है उसको पहले मैं यहां पे 18,000 के तौर पे यूज करूंगा, एंड 18,000 को यूज करने के बाद मतलब 31500 माइनस 18,000 आप कर लो, मतलब कितना बचेगा 13500। आप यहां पे 13500 को यूटिलाइज कर सकते हो। सी को पे करने के लिए हम एस को यूज कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो, यस पक्कू बेटा, डन है। आगे बढ़ू मैं, चलो नेक्स्ट। मेरे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 18,000 रुपीज की, एंड लेटर से मेरे पास एसजीएसटी की आईटीसी है 31500। एस को पे करने के लिए याद करो पहले कौन सी आईटीसी यूज करेंगे, तो आई की आईटीसी यूज करेंगे, पर आई की आईटीसी हमारे पास अवेलेबल है नहीं फ्रेंड्स, वो तो फुली यूटिलाइज हो चुकी है। ओके आई के सामने ही अभी एस को पे करने के लिए पहले आई की आईटीसी यूज करेंगे, बाद में किसकी आईटीसी यूज करेंगे, तो एसजीएसटी की। अब एसजीएसटी के आईटीसी के एंगल से देखो तो एस की जो मेरे पास आईटीसी है उसको पहले मैं किसके लिए यूज करूंगा, तो उसको पहले मैं एस के लिए यूज करूंगा, बचा तो किसके सामने यूज करूंगा, तो आई के सामने। तो सिमिलर यहां पे होगा 18,000 रुपीज को पहले मैं यहां पे माइनस करूंगा, एंड जो बचेगा 13500 उसको मैं यहां पे माइनस कर दूंगा 13500। हम सी को पे करने के लिए एस को यूज कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। तो ये मेरा आई पेबल कितना आएगा, तो 90,000 माइनस 54,000 माइनस 13500 माइनस 13500 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, बैलेंस रुपीज 9,000। मेरा सी पेबल कितना आएगा, तो जीरो। मेरा एस पेबल भी कितना आएगा, तो जीरो। मेरे पास कुछ बैलेंस भी नहीं है जिसको मैं यहां पे क्या कर पाऊंगा, कैरी फॉरवर्ड। क्लियर से बेटा, पक्कू एकदम मजबूत मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लैरिटी आ रही है बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सब कुछ आपको, एकदम मजबूत पक्कू ना, कोई तकलीफ नहीं है ना जीवन में ना, वाह शाबाश। चल एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे आज, लिख दो क्वेश्चन नंबर 5। बाद में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। चलो
जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। शुरू करते हैं, लिख दो सप्लायर इज इक्वल टू रेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रेडी? चल आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन से वर्ड्स हमारे वहां पे इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज हो सकते हैं बेटा। ओके, तो इंटर आउटवर्ड हो गया, इंट्रा आउटवर्ड हो गया, इंट्रा इनवर्ड हो गया, इंटर भी इनवर्ड हो गया। क्लियर? चलो इंफॉर्मेशन लिखो। इंटर परचेज ज्यादा करते हैं थोड़ा। ओके क्लियर? चलो इतनी इंफॉर्मेशन हो गई बेटा, आपने लिख लिया? यस नो लिखते जाओ बेटा, चलो मुझे पता चले आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। हो गया ना इतना? चलो नेक्स्ट लिखो नंबर 5। रेडी? ये कुछ ओपनिंग स्टॉक जैसा है, अकाउंट्स में होता है ना ओपनिंग स्टॉक, वैसे ओपनिंग आईटीसी जो लास्ट महीने के लिए यूटिलाइज नहीं हुई होगी वो इस महीने में कैरी फॉरवर्ड होके आई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो लास्ट महीने में आईटीसी यूटिलाइज नहीं हुई होगी वो इस महीने में कैरी फॉरवर्ड होके हमारे पास आई हुई है। तो सी है, आई है, एस है, जानबूझ के सीक्वेंस प्लस माइनस कर दी है जिससे टोटलिंग में आप गलती कर पाओ। रेडी प्यारे डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सब रेडी बेटा? यस नो? यस। चलो इस इंफॉर्मेशन से पहले हम ये टेबल बनाएंगे, बनाते जाओ चलो मेरे साथ फटाफट। रेडी? एक थोड़ी जगह यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस रखो जिससे आप टोटलिंग कर पाओ प्रॉपरली। चलो अभी रेडी बेटा? चलो अभी देखो, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है,
तो पहले इतना तो पता चल चुका है कि आने वाला है टैक्स, तो कौन सा आने वाला है, इट इज नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी। टैक्स आएगा तो वो कौन सा होगा बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी, बिकॉज इंटर है। अभी आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब ये क्या क्रिएट करेगा, बोलो मेरी, बोलो बेटा, ये क्या क्या क्रिएट करेगा, बोलो मेरी लायबिलिटी। शाबाश। तो 7 लाख के ऊपर रेट टैक्स रेट का आप जरा चेक करो तो रेट कितना हमारे पास अवेलेबल है, इट इज 12%। ओके, तो 7 लाख के ऊपर कितना अप्लाई कर दूं, तो क्या 12%। तो 7 लाख का 12% कितना होगा, 84,000 ऑफ रुपीज। ये मेरी 84,000 की यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, लायबिलिटी। बोलो परफेक्ट लिखा मैंने बेटा, कोई तकलीफ जीवन में, एकदम पाक्कू है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो, यस, डन है। चलो आगे बढ़ू। इंट्रास्टेट परचेज, इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स। तो मैंने यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे मैंने क्या पे किया होगा, तो कि सी प्लस एस, बरोबर ना। यहाँ पे मैंने क्या पे किया होगा, तो कि सी प्लस एस। तो 7 लाख का यहाँ पे अप्लाई करूंगा 6%, जो आएगा 42,000 ऑफ रुपीज। तो मैंने 42,000 की यहाँ पे क्या मिलने वाली है मुझे, आईटीसी। 42,000 की मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाली है, बोलो बेटा, आईटीसी। क्लियर है, पाक्कू, कोई जीवन में तकलीफ ना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथ साथ में लिखते जाओ बेटा आप। इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स, तो मैंने ये परचेज किया है गुड्स का, तो मैंने पे किया होगा आईजीएसटी, जिसकी मुझे मिलने वाली है आईटीसी। तो 9 लाख का कर दो बेटा 12%, 9 लाख का कर दो 12%। तो इसकी मुझे मिलने वाली है आईटीसी, मतलब कितना होगा, तो 1,08,000 ऑफ रुपीज। तो 108 की मुझे यहां पे क्या मिलने वाली है, आईटीसी। क्लियर, टेबल क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको, मजबूत। चलो नेक्स्ट, इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट गुड्स को मैंने सेल किया बेटा, तो मैंने क्या कलेक्ट किया होगा, बोलो सी प्लस एस। ओके, तो 8 लाख का 12%, सॉरी 8 लाख का 6%, बोलो कितना होगा, 48,000 ऑफ रुपीज। तो 48 यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। तो 48,000 को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, 48,000 का आउटपुट टैक्स वापस एक बार मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। तो ये टेबल हमारा रेडी, पूरा नहीं हुआ बट थोड़ा तो हो गया। क्लियर, डन। आगे बढ़ू मैं बेटा। चलो अभी आप जरा और इंफॉर्मेशन चेक करो। आईटीसी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टैक्स पीरियड, मतलब कुछ आईटीसी फर्दर मेरे पास अवेलेबल है। जब यहाँ पे चेक करो, सी की आईटीसी मेरे पास कितनी है, 20,000। आई की आईटीसी कितनी है, तो 5,000। एंड एस की आईटीसी मेरे पास कितनी है, तो 31,000। तो ये रिस्पेक्टिव आईटीसी में मैं क्या करूंगा, एड। आप समझे बेटा, रिस्पेक्टिव आईटीसी में मैं सिंपली क्या कर दूंगा, उसको प्लस। यस नो, बिकॉज मेरे पास आईटीसी ये जो अवेलेबल हुई वो तो करंट टैक्स पीरियड की हुई, मतलब सपोज कोई महीना कंसीडर कर लो, लेट अस से मंथ ऑफ मार्च, तो ये मार्च की आईटीसी मेरे पास अवेलेबल हुई। अभी आगे से क्रेडिट मेरे पास कैरी फॉरवर्ड होकर आई थी, तो वो क्रेडिट मेरी क्या होगी, उसमें प्लस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप समझ रहे हो ना बेटा, यस नो, यस, वाह शाबाश, एकदम जोरदार। चलो तो ये 108 में मैं ऐड करूंगा सी 20,000 रुपीज, यहां पे ऐड कर देता हूं 20,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट, यहां पे आईजीएसटी ऐड करूंगा 5,000 रुपीज। ध्यान रखने का, सीक्वेंस में ऐड नहीं कर देने का बेटा, देखना है क्या इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट जरा आप चेक करो, यहाँ पे एस को ऐड करूंगा 31,000 ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे ऐड करता हूं मैं 31,000 ऑफ रुपीज। बोलो क्लियर है। तो 108 प्लस 5,000, तो 108 प्लस 5,000 कम्स टू व्हाट, 1,13,000। तो मेरे पास आईटीसी 1,08,000 नहीं रहेगी बेटा, अभी कितनी हो जाएगी, तो 1,13,000। आप समझ रहे हो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलो नेक्स्ट, 42 प्लस 20 इट वुड बी व्हाट, 62,000। एंड 42 प्लस 31 इट वुड बी व्हाट, तो क्या 73,000। क्लियर। चलो अभी हमारा फाइनल टेबल बन पाएगा फॉर जीएसटी लायबिलिटी। चलो अभी फाइनल टेबल हमारा यहां पे बाजू में ड्रॉ कर लेता हूं। इट वुड बी आईजीएसटी, इट वुड बी सीजीएसटी, इट वुड बी एसजीएसटी। क्लियर। नंबर ए में लिखूंगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नंबर बी लेस करो आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेटा फिक्स ही है, यहां पे लिख दो जीएसटी पेएबल, लास्ट आएगा आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस। चलो तो यहां पे 84,000 आईजीएसटी की लायबिलिटी है, सी की लायबिलिटी है 48,000 एंड एस की लायबिलिटी भी 48,000 ऑफ रुपीज।
रूल्स तो अभी मगज में फिट हो चुके हैं। आई को पे करने के लिए पहले आई को यूज करेंगे, आई की आईटीसी पहले आई के लिए यूज होगी। 1,13,000 है, ज्यादा है तो जरूरत 84 की ही है, तो 84,000 ऑफ रुपीज। बरोबर यहां पे ध्यान बनाए रखना मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा। ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। आपका ध्यान यहां पे सगत 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 बनाए रखना। देखो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास 1,13,000 की आईटीसी किसकी है, तो कि आईजीएसटी की मेरे पास 1,13,000 रुपीज की आईटीसी है। इसमें से आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी के सामने कितना यूटिलाइज हो गया, तो कि 84,000 हमारा यूटिलाइज हो गया। अभी बैलेंस कितना बचेगा, चलो लिखो फटाफट, बैलेंस कितना बचेगा चैट बॉक्स में लिखो, 29,000 इज द परफेक्ट आंसर। तो 29,000 का बैलेंस मेरे पास अवेलेबल होगा। बोलो यस नो मेरे डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस 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 यस, पक्को, डन। चलो अभी देखो, एक रूल मैं आपको नया सिखाने जा रहा हूं। इसमें जो लास्ट रूल होगा, सी को पे करने के लिए एस को यूज नहीं कर सकते, एस को पे करने के लिए सी को यूज नहीं कर सकते, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड आईजीएसटी की आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान बनाए रखना, शैल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। फुल्ली तो नहीं लिख सकते, क्या लिख रहा हूं मैं। ऑलवेज ध्यान रखने का बेटा, आईजीएसटी की आईटीसी पहले आपको यूटिलाइज करनी है बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ विच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ध्यान में रखना बेटा मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईजीएसटी की आईटीसी पहले आपको फुल्ली यूटिलाइज, ट्राई फुल तो जरूरी नहीं है यूटिलाइज हो पाए, पर आपको फर्स्ट यूटिलाइज करनी है बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां पे आप चेक करो, यहां पे आप चेक करो, यहां पे आप चेक करो, देखो क्या हुआ हमारे इस क्वेश्चन में, क्या हुआ जरा आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करो। तो हमारे पास 1,13,000 रुपीज की आईजीएसटी की आईटीसी है, वो 84 के सामने यूटिलाइज करने के बाद मेरे पास कितना बचा बेटा, तो कि 29,000 रुपीज बचा। वो 29 को पहले मैं यूज करूंगा, सुनो केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटने जा रही है। आप सख्त सख्त यहाँ पे ध्यान बनाए रखो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान। आपका जो 29,000 रुपीज का आईटीसी है वो पहले आप सी के सामने यूज करोगे, एस के सामने यूज करोगी ना, नहीं मेहनत, याद आया। सी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए पहले आई को यूज करो, एस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए पहले आई को यूज करो, सी को पे करने के लिए पहले आई बाद में सी, एस को पे करने के लिए पहले आई बाद में एस। याद करो, आई की आईटीसी पहले आई के लिए यूज करो, बाद में सी एंड एस, सी एंड एस, सी एंड एस इन एनी मैनर, यस नो यस। तो यहां पे ध्यान बनाए रखो कि जो मेरे पास 29,000 रुपीज की आईटीसी है ऑफ आईजीएसटी, जो मेरे पास 29,000 रुपीज की आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, वो पहले मुझे पहले यूटिलाइज करनी पड़ेगी अगेंस्ट सी और एस, और सी एंड एस, मेरी मर्जी, बिकॉज इट इज इन एनी मैनर बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ 62,000, बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ 73,000। आप मेरी बात समझे बेटा, जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे हो, मेरी गहरी बातें, मेरी गहरा अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर रहे हो, यस नो। पहले मैं आई की आईटीसी फुल्ली यूटिलाइज करूंगा, बाद में ही मैं सी एंड एस की आईटीसी यूटिलाइज कर पाऊंगा। अभी मैनर बेस्ट है, बट यहां पे चेक करो, मेरे पास 48 की लायबिलिटी के सामने 62 की आईटीसी है, मेरे पास 48 की लायबिलिटी के सामने 73 की आईटीसी है, मतलब आईटीसी ज्यादा ही है। सो बेस्ट मैनर विल नॉट बी बेस्ट मैनर, वो कोई भी मैनर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, यस नो बेटा। मैं 48 में से 62, 48 को पे करने के लिए मेरे पास 62 है, 48 को पे करने के लिए मेरे पास 73 है, मतलब देयर इज नो बेस्ट मैनर फॉर यूटिलाइजिंग दिस 29,000। वो मैं कोई भी मैनर में यूटिलाइज कर सकता हूं। मतलब मैं सर ऐसा कर सकता हूं कि आई की आईटीसी में 29,000 जो बची वो पूरी सी के सामने यूटिलाइज कर दूं, एस के सामने कुछ ना करूं, कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, सी के सामने कुछ ना करूं, एस के सामने पूरा करूं, यस एब्सोल्युटली ऐसा भी कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बातों को मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसा हो सकता है कि 29,000 में से मैं आधा कर दूं, मतलब मैं ऐसा करूं कि 14500 सी के सामने एंड 14500 एच के सामने, एब्सोल्युटली ऐसा पॉसिबल, हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बोलो पक्का कुछ है, डन। तो मैं 1/4 आधा करते, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा आधा करो तो भी, मतलब पूरा आधा नहीं हो सकता, पूरा 0 करो तो भी फर्क नहीं पड़ता, 0 पूरा करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी कर सकते हो 29,000 में से 19 एंड 10, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बिकॉज इट इज इन एनी मैनर। पक्कू, डन। चलो हम आधा करते हैं, 14500
एंड 14500। पक्कू बेटा, एकदम मजबूत, डन। बाद में ही आप सी एंड एस के आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे। जो 62 है तो 48 में से 14500 को मतलब 14500 तो मैंने आई को यूटिलाइज कर दिया, जो बैलेंस बचा 33500 तो वो मैं सी के आईटीसी यूज करूंगा, पेबल मेरा आएगा जीरो। कितनी आईटीसी थी मेरे पास? तो 62 की आईटीसी थी बेटा, उसमें से मैंने कितना यूटिलाइज कर दिया? तो 33500 को यूटिलाइज कर दिया तो 28500 मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। आप समझ रहे हो ना मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? आई के आईटीसी पहले यूटिलाइज करो बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चलो, एसजीएसटी मेरे पास 48,000 है, लायबिलिटी 14500 मेरे पास आईटीसी है, 33500 बैलेंस बचता है, वो मैं यहाँ पे 73,000 में से 33500 को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूँ। 33500 मैंने एसजीएसटी की आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। चलो, मेरे पास कितनी आईटीसी थी? मेरे पास थी 73,000 की आईटीसी, उसमें से मैंने 33500 को तो यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया, मतलब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? तो मेरे पास बैलेंस बचा इट इज ऑफ 39500। ये पेएबल मेरा जीरो आएगा, आईजीएसटी की आईटीसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। बोलो क्लियर? पाक्कू? डन? एकदम क्लियर। तो आईजीएसटी की आईटीसी को आपको पहले यूटिलाइज करना है बिफोर यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। रूल्स खत्म। क्लियर बेटा? पाक्कू? डन? लास्ट टाइम रूल्स बोलता हूं, बाद में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करने की छोटी सी मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक शेयर करूंगा। ओके, एंड वो गूगल ड्राइव की लिंक के बेसिस के ऊपर आपको पूरा हमारे वहां पे बहुत सारे अलग अलग एमसीक्यू टेस्ट मैंने डेवलप किए, वो आप शेयर करेंगे। बट उसके पहले वापस एक बार आंखें बंद, रूल्स एकदम मगज में मजबूत। रूल जितने क्लैरिटी वाले होंगे ना, 30 मार्क्स की छोटी सी एग्जाम है, वो 30 में से 30 आपको पूरे लाने हैं। एक भी मार्क कम आया तो मेरी इज्जत आपके हाथों में है, आप संभाल लेना। चलो शुरू करता हूं, आंख बंद करके रूल्स। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आई की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले हम यूज करेंगे आई, बाद में सी, बाद में एस। सी को पे करने के लिए हम पहले यूज करेंगे आई, बाद में सी। एस को पे करने के लिए हम यूज करेंगे पहले आई, बाद में एस। क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू, आई की आईटीसी पहले हम यूज करेंगे आई के लिए, बाद में सी एंड एस इन एनी मैनर। सी की आईटीसी हम पहले यूज करेंगे फॉर सी, बाद में आई। एस की आईटीसी हम यूज करेंगे पहले एस, बाद में आई। सी को एस के लिए यूज नहीं कर सकते, एस को सी के लिए यूज नहीं कर सकते। आई की आईटीसी पहले यूटिलाइज करो, बाद में सी एंड एस की लायबिलिटी, सी के आई की आईटीसी आप पहले यूटिलाइज करो, बाद में सी एंड एस की आईटीसी आप यूटिलाइज हमारे वहां पे कर पाएंगे फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? डन? अभी मैं गूगल ड्राइव की लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, एंड वो गूगल ड्राइव की लिंक में 30 मार्क्स का छोटा सा पेपर है, एंड वो 30 मार्क्स के पेपर के बेसिस के ऊपर आपको पूरे मार्क्स हमारे वहां पे लाने हैं, जिसमें कुछ आईसीएआई के भी क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ हमारे वहां पे कुछ एमसीक्यू भी मैंने डेवलप किया हुआ है फ्रेंड्स। तो वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं चैट बॉक्स में, लिंक शेयर कर रहा हूं, एक मिनट। चलो, ये आ गई आपके पास लिंक, जरा चेक करो तो बेटा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओपन हो रहा है ना बेटा? चलो फटाफट सॉल्व करना शुरू करो, मैं 5-7 मिनट आपकी वेट करूंगा, बाद में वापस एक बार एक नया चैप्टर, जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे बेटा। पाक्कू? डन? चलो हो जाओ शुरू। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी इज्जत आपके हाथों में है, 30 में से एक भी मार्क कम नहीं चलेगा, 100% पूरे मार्क्स आने चाहिए। ऑल द बेस्ट, रॉक।